गर्मी की भरी दोपहरी थी और अचानक 3-4 बिन बुलाए मेहमान घर आ गए। पापा ने उन्हें कुछ ज़्यादा ही खास माना, बाकी हम उन्हें पहले कभी नहीं देखे थे। हमें थोड़ी उलझन सी हो रही थी, लेकिन पापा तो उनका स्वागत करने में लगे हुए थे। पापा ने जल्दी से माँ से कहा, तुम रसोई में काम करो, मैं मेहमानों के साथ बैठता हूँ। अब ये भी सच था कि पापा को अपनी गर्मी की जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन माँ को रसोई में काम करने के लिए भेज दिया। माँ पहले से ही थकी हुई थी दिन भर के काम के बाद। अब गर्मी में रसोई में खाना बनाने का काम और उस पर पापा के बार बार आदेश। हम छोटे थे तो थोड़ा बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन यह भी एक किस्म का काम था। माँ पसीने पसीने हो रही थी, लेकिन सर पर दुपट्टा बांधकर काम करती जा रही थी। इन सब के बीच पापा और उनके दोस्त आराम से टेलीविज़न के सामने बैठकर कूलर की हवा खाते हुए चर्चा कर रहे थे। कभी नाश्ता लाओ, कभी पानी लाओ, तो कभी कह रहे थे यह क्या, चाय थोड़ी ठंडी है। माँ के धीरज का बांध टूट गया जब पापा रसोई में आए और धीरे से बोले, इतनी देर क्यों लग रही है खाना बनाने में? 1 घंटा हो गया। माँ ने समझाने की कोशिश की कि वह अकेले काम कर रही हैं, ऊपर से गर्मी और फिर पापा के बार बार के आदेश। लेकिन पापा और गुस्से में आ गए। माँ भी गुस्से में बोली, पंखे के नीचे बैठकर सब कुछ जल्दी हो जाता है, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। बस फिर क्या था, मामला गर्म हो गया। पापा वापस जाकर अपनी बातें करने लगे और माँ चुपचाप रोने लगी। अब ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खाना तैयार हो चुका था और जैसे ही माँ ने खाना परोसने के लिए दिया, मैं चुपचाप नीचे गई और मेन स्विच बंद कर दिया। नीचे कोई भी नहीं था और सब खाना शुरू कर चुके थे, तो पापा चेक भी नहीं करेंगे। अब क्या था, सब गर्मी में खाना खा रहे थे पसीने से भीगते हुए, और मेहमानों को भी समझ में आया कि खाना वही खा रहे थे जिस हालत में माँ ने उसे बनाया था। कोई भी उनकी मदद को नहीं आया था, तो अब सबक तो देना था ना। पापा जैसे ही रसोई में आए, अपने झूठे बर्तन रखने के लिए पसीने से तरबतर हो गए। पापा ने कहा, बहुत गर्मी है, कैसे कर रही थी इतना काम? माँ चुपचाप हो गई और बिजली विभाग को भी धन्यवाद दिया कि सही समय पर लाइट चला दी। अब सबको लगा कि लोड ज़्यादा हो जाने से मेन स्विच खुद गिर गया था या फिर किसी ने गलती से गिरा दिया होगा। मैं तो इतनी मासूम थी कि आज तक किसी को मुझ पर शक भी नहीं हुआ। बात बस इतनी थी, पापा से सबसे ज़्यादा प्यार है, लेकिन माँ को रोता हुआ देखना यह बर्दाश्त नहीं हुआ। साथियों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।